या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री हरि। आज नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन है। जी हाँ, आज है 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन। वो देवी जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को 18 अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान की थी। आज की कथा सुनने के बाद आप भी चकित रह जाएंगे कि कैसे महादेव अर्धनारीश्वर बने। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। आज शारदीय नवरात्रि के इस पवित्र अंतिम दिन पर हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा, जिन्होंने न केवल त्रिदेव को सिद्धियां प्रदान की बल्कि एक ऐसा चमत्कार भी किया जिससे पूरा ब्रह्मांड हैरान रह गया। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जब देवी कूष्मांडा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, तब एक अविश्वसनीय घटना घटी। भगवान शिव ने माता कूष्मांडा के समक्ष एक विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे जगत जननी, आपने मुझे सृष्टि के संहार का दायित्व दिया है, लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। देवी कूष्मांडा का हृदय महादेव के इस निवेदन से द्रवित हो गया। उन्होंने अपना नाम सिद्धिदात्री रख लिया और महादेव को 18 दिव्य सिद्धियां प्रदान की। ये 18 सिद्धियां इतनी शक्तिशाली थीं कि इनसे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी बन गए। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है, जब देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को 8 सिद्धियां प्रदान की, जिनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व व शित्व। ये 8 सिद्धियां इतनी शक्तिशाली थीं कि इनसे व्यक्ति परमाणु जितना छोटा बन सकता है, पर्वत जितना विशाल बन सकता है और अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकता है। अब सुनिए वो चमत्कार जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जैसे ही देवी सिद्धिदात्री ने ये सिद्धियां प्रदान की, एक अलौकिक घटना घटी। महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया। इसी कारण भोलेनाथ का नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, जिनका आधा भाग पुरुष का और आधा भाग नारी का हो। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। वे कमल आसन पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प सुशोभित रहता है। लाल वस्त्र धारण करने वाली ये देवी इतनी शक्तिशाली है कि देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि राक्षस भी इनकी आराधना करते हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एक मंदिर की कथा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित माँ सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर एक जीवंत उदाहरण है उनकी कृपा का। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भोपाल की कोलार पहाड़ी पर स्थित उनके मंदिर में भक्त माता को चप्पल, चश्मा, टोपी और घड़ी चढ़ाते हैं। स्थानीय लोग उन्हें अपनी बेटी मानते हैं और इसीलिए ये अनोखी परंपरा चली आ रही है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी दुर्गा और उनके सभी 9 स्वरूप परम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए जब हम पहले श्री कृष्ण की आराधना करके फिर देवी माता का पूजन करते हैं तो वे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और एकादशी व्रत का पालन करके भी हम परम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं होता है बल्कि भगवत धाम की प्राप्ति होता है। तो लिसनर्स, आज के इस पवित्र नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति रूपी परम सिद्धि प्रदान करें। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय माँ सिद्धिदात्री। जय श्री हरि।